नमस्कार बतू, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो देखते ही देखते आपकी किस्मत को पल भर में कैसे बदलता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। और ये कहानी है शिवपुरी में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम था गोविंद। चमक से नहलाती थी गोविंद नाम का एक साधारण सा दुकानदार अपनी छोटी सी किराना की दुकान चलाता था। लेकिन 5 साल पहले अपनी पत्नी सरिता की गंभीर बीमारी के लिए साहूकार रमेश के लिए गए 60,000 रुपए के कर्ज ने उसके जीवन को जंजीरों में जकड़ रखा था। ब्याज की भारी दरों ने कर्ज को एक भयानक बोझ बना दिया था और रमेश के गुंडों ने उसे धमकियां देना शुरू कर दिया था और उसकी दुकान और परिवार को छीनने की चेतावनी भी दे दी थी। हर शाम बही खाता देखते हुए गोविंद की आंखें निराशा से भर जाती थी और उसकी 17 साल की बेटी काव्या चिंतित नजरें और उसे बेचैन करती थी। एक रात दिन नींद न आने की वजह से गोविंद को अपनी पिता की सलाह याद आई। शुद्ध हृदय से चढ़ाया गया 1 रुपया चमत्कार कर सकता है और उसने खाटू श्याम मंदिर की ओर जाने का फैसला किया, जहां वह एक घिसा हुआ सिक्का लेकर यह प्रार्थना करने चला था कि श्याम बाबा उसका कर्ज मिटाएं और परिवार को बचाएं। खाटू श्याम मंदिर जो 2 घंटे की पैदल की दूरी पर एक पहाड़ी पर बसा था, वहाँ गोविंद ने श्याम बाबा की नीली मूर्ति के सामने, जिसकी शांत मुस्कान अर्थ को समझती थी, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाया और मन्नत मांगी। एक व्रत पुजारी जिनकी आंखों में अनुभव महसूस कर रहा था गोविंद, उसने कहा कि आस्था के साथ कर्म भी जरूरी है और रास्ता खुद प्रकट होगा। गोविंद को यह बात रहस्यमय लगी, लेकिन उसे एक अजीब सा सुकून मिला। लौटते समय रास्ते में एक साधारण सफेद कपड़ों में लेटा हुआ व्यक्ति मिला, जिसने खुद को सूरजदास के रूप में पेश किया और कहा कि श्याम बाबा का भक्त। सूरजदास ने गोविंद के पास जंगल में उगने वाली दुर्लभ शिव बूटी के बारे में बताया, जिसे शहर में बेचकर वह कर चुका सकता था, लेकिन चेतावनी थी कि जंगल बड़ा खतरनाक है और केवल सच्चा दिल वाला ही बूटी पा सकता है। गोविंद ने हिम्मत जुटाई और सूरजदास के लिए दिए गए नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के बीच रास्ता बड़ा मुश्किल था। कई घंटों की खोज के बाद वह एक प्राचीन पीपल के पेड़ के पास एक झरने तक पहुंचा, जहां उसने शिव बूटी मिली। चमकीले हरे पत्तों और छोटे सफेद फूलों वाला पौधा है। जैसे ही उसने बूटी उखाड़ी, एक भेड़िया सामने आया। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। डर से कांपते हुए गोविंद ने श्याम बाबा का गाना शुरू किया, जैसे श्याम बाबा रक्षा करो, और आश्चर्यजनक रूप से भेड़िया रुककर जंगल में लौट गया। गोविंद ने राहत की सांस ली और बूटी को लेकर शिवपुरी लौट आया, यह विश्वास करते हुए कि श्याम बाबा ने उसकी रक्षा की। शिवपुरी लौटकर गोविंद ने व्यापारी हरि को शिव बूटी दिखाई। इसके लिए 16,000 रुपए की पेशकश की। कई जंगल यात्राओं के बाद गोविंद ने कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाना शुरू कर दिया था, लेकिन रमेश को यह पसंद नहीं आया, जो उसकी आज्ञाकारिता का आदी था। एक शाम नरेश गुंडों के साथ दुकान पर आया और धमकी दी कि वह बूटी और दुकान छीन लेगा। गोविंद ने हिम्मत दिखाकर जवाब दिया, मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ, मेरे परिवार को छोड़ दो। उसकी हिम्मत की बात बाजार में फैल चुकी थी और रमेश के साथ अत्याचार से तंग कस्बे वालों ने गोविंद का साथ दिया, जिससे रमेश को पीछे हटना पड़ा। कई महीनों की मेहनत और श्याम बाबा की कृपा से गोविंद ने आखिरी कर्ज भी चुका दिया, अपनी दुकान और परिवार को बचा लिया। वह सरिता और काव्या के साथ खाटू श्याम मंदिर लौटा। कृतज्ञता में एक और सिक्का चढ़ाया, जहां पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आस्था और कर्म ने श्याम बाबा का चमत्कार जगा दिया है। सूरजदास फिर कभी नहीं दिखा और कुछ लोग उसे श्याम बाबा का दूत मानने लगे। गोविंद की दुकान फली फूली और वह दूसरों की मदद करने लगा। हर साल मंदिर में एक सिक्का चढ़ाता था, वह याद रखते हुए कि ये एक छोटा सा सिक्का और सच्ची आस्था असंभव को संभव बना सकती है। गोविंद की 1 रुपए की मन्नत की कहानी शिवपुरी में किंवदंती बन गई, जो गलियों में गूंजती रही। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो मुश्किलों से घिरा हुआ हो, यह सिखाते हुए कि जब दिल सच्चा हो, कर्म अटल हो, तो खाटू श्याम बाबा की कृपा हर बाधा को पार कर सकती है। गोविंद अब न केवल एक दुकानदार था, बल्कि एक मिसाल था, आस्था और मेहनत की ताकत का प्रतीक था, जो यह दिखाता था कि 1 रुपए की मन्नत भी पहाड़ों को हिला सकती है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। और आपके पास कोई बाबा की अद्भुत और अलौकिक कहानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय श्री श्याम।